किस समाज सेवी महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? बताइए, भारत का सबसे मतलब प्रमुख पुरस्कार दिया गया था किस समाज सेवी महिला को? आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो बुआ, भारत में किस समाज सेवी महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? देखो बुआ, वो एक ऐसी महिला थी ना जो अपना सब चीज न्यौछावर कर दी, अपना सब चीज न्यौछावर कर दी भारत की जनता का सेवा करने के लिए। समझ में आ रही? वो कौन महिला थी? बहुत महान महिला थी। तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से अपना धन्यवाद देना चाहूंगा कि वैसे महिलाएं हम लोग के समाज के लिए जरूरत है। समझ में आ रही? महिलाओं को कमजोर मत समझिएगा। जब वो काली रूप धरती है ना तो भगवान शंकर कभी नहीं सुनती है वो सब। समझ मेरे बुआ, आज दुनिया चल रही है भाई इसी की वजह से चल रही है। एक माँ अगर नहीं धरती पर होती तो एक बेटी के कष्ट को सहने वाला नहीं होता। कहा नहीं जाता है अगर नसीब लिखने का ठेका एक माँ को होता ना तो सारा कष्ट वो बेटे के जीवन में नहीं वो अपने जीवन में लिख लेती। माँ वो होती है। देखो तो याद रखिएगा, समाज सेवी किस समाज सेवी महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? 26 अगस्त 1910 को एक महिला का जन्म हुआ था जिसका नाम था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम सुने ना बाबू, ये मदर टेरेसा वो टेरेसा थी ना जिसने पूरे विश्व से नोबेल पीस पुरस्कार प्राप्त करी थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कौन? वो थी मदर टेरेसा। देखो देखने में बड़ी सुंदर थी मदर टेरेसा देखने में बड़ी सुंदर थी। समझ में आ रही है? अपने सुख सुविधा को ठुकरा कर कलकत्ता के लोगों को देखी कि भाई यहाँ का आम जनता में गरीबी, बीमारी, तरह तरह की मतलब चीजें फैली, आपस में लड़ रहे हैं, शांति नहीं है। ये सब चीजें देखकर बड़ी आकर्षित हो गई। टीचर थी मदर टेरेसा, वो सब त्याग कर पटना में आई थी। पटना में डॉक्टरी का पढ़ाई करके वहाँ के लोगों का गई सेवा करने के लिए। इनके जीवन का संघर्ष बड़ा चुनौती ये रहा कि खाने के लिए खाना नहीं था क्योंकि वो सारे सुख सुविधा को त्याग दी थी। इतनी सुंदर थी कि अगर चाहती तो 50 उनके लड़के आगे पीछे मरते, लेकिन नहीं, उन्होंने वासना वाली चीज को त्यागा। उसने सेक्सुअल रिलेशन वाली चीज को, शादी ब्याह वाले संबंध को त्याग दिया और बचपन से देश की सेवा करने के लिए वो सोच ली। देखो अपने इंडिया के नहीं थे। आज आयरलैंड जिसको मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया का हम लोग नाम से जानते हैं, उत्तरी मैसेडोनिया के रहने वाली थी। सोचो मदर टेरेसा अपने देश की नहीं रहने वाली थी लेकिन देश की जनता की सेवा करी। और यहाँ के लोग खुद अपने सेवा नहीं करते हैं। ऐसे लोग हैं कि समझ में, दूसरे देश के लोग अपने देश में आकर अपने लोगों की सेवा करते हैं। समझ में नहीं? सेवा करने वाला ये नहीं देखता है कि कौन कहाँ का है, कौन किसका संतान है। देखो निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए। मदर टेरेसा वही एक ऐसी माँ है जो सबको अपने समान मानती थी। जब मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई थी ना तो लोगों ने बड़ी रोया था, मतलब बोला कि एक धरती माँ छोड़ के हमें जा रही है। लोगों ने इतना दुख प्रकट किया था इसलिए ना क्योंकि मदर टेरेसा जो थी ना वो अपने प्रेम से, अपने स्नेह से सारे भारत के जनता को सींची। और भारत के जनता को ही नहीं, रूस से लेकर अमेरिका से लेकर सब जगह से इन्होंने पुरस्कार प्राप्त करी थी। कौन? मदर टेरेसा। हर 26 अगस्त को मदर जयंती हम लोग मनाते हैं, मतलब 26 अगस्त को ही इनका जन्म हुआ था 1910 में। समझ हुआ? तो ये एक ऐसी महिला थी जो अपने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दी थी। वो थी मदर टेरेसा। तो ऐसे धरती को औरतें मतलब चाहिए जो समाज की सेवा करे, जो अपना सब चीज न्यौछावर कर दे। वो थी मदर टेरेसा। अपना सब चीज त्याग दी थी। अपने लिए खाना नहीं हुआ करता था लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे जिन लोगों के बीच रहती थी उनसे कुछ लेकर खाया करती थी और अपने समाज के लोगों का सेवा करती थी। ऐसे हम लोग के समाज में महिलाएं जरूरत है जो अपने समाज की सच्ची निस्वार्थ भावना से सेवा करे। आजकल हर इंसान की सेवा के पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। कोई इंसान किसी के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि उससे उसको लाभ है, तभी भागेगा। समझ में आ रही बुआ? दुनिया में हर इंसान के पीछे स्वार्थ छुपा है लेकिन मदर टेरेसा के मतलब मदर टेरेसा क्या थी? एक निस्वार्थ भावना वाली महिला थी जो निस्वार्थ भावना से बस लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए वो सेवा करना स्टार्ट करी थी। वो महिला थी ना मदर टेरेसा। देखो इनको भारत का सबसे उच्च सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न। वो कौन थी? समाज सेविका महिला थी, संत नहीं थी, वो समाज सेवी महिला थी। तो याद रखिएगा किसको मारेगा? सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, पाटिल, किरण बेदी। तब वो किसको टच करना? मदर टेरेसा को टच करना है। वो थी मदर टेरेसा। समझिए, मदर टेरेसा को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपने देश की न होकर भी भारत जैसे देशों की जनता को उन्होंने सेवा करी थी और खासकर कलकत्ता में ज्यादा वो सेवा करी थी।